वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान मुबारक पे इफ्तारी के मौका पर पकोड़े जो स्पेशली इफ्तारी के लिए बहुत पसंद किए जाते हैं, तो पकोड़ों के बगैर जो है वो इफ्तारी अधूरी सी महसूस होती है। तो आज मैं स्पेशल जो है वो 2 किस्म के पकोड़े जो है वो आपको सिखाऊंगी, और वो है आलू और बैंगन के पकोड़े। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, बैंगन मैंने 2 लेके इसको गोलाई में इस तरह से गोल काट लिया है, और इसी तरह से आलू 2 लिए, उनको भी सर्कल में काट लिया है। और 1 कप हमें जो है वो बेसन चाहिए, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च 2 मैंने काटी हैं बारीक, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, दड़र मिर्च हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर। बैंगन जो मैंने काटे हुए थे इन पे मैं नमक लगा दूंगी। हाफ़ टी स्पून जो है इस पे नमक लगा लेंगे हम। हल्दी भी हाफ़ टी स्पून। इस तरह सारों को जो है हल्दी और नमक जो है सारे बैंगन को लगना चाहिए। तो इसको रख दूंगी मैं 15 मिनट के लिए। अब एक बॉल ले लूँगी और बेसन जो है इसमें डाल देंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया और अब इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक डाल दूँगी, क्योंकि नमक हमने बैंगन को भी लगाया, तो इसलिए थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा और दड़र मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया। मिक्स कर लूँगी इसको थोड़ा सा पानी डाल के। एकदम से पानी नहीं डालना, क्योंकि इस तरह ज़्यादा पतला भी हो सकता है। मैं धनिया भी डाल दूँगी। हरी मिर्च, बेसन का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम, इस तरह का होना चाहिए। इस मिक्सचर को भी 10 मिनट के लिए जो है मैं रेस्ट पे रख दूँगी। फ्लेम मैंने ऑन करके ऑयल रखा है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं बैंगन के पकौड़े बनाऊँगी, और इस तरह से हम जो है बैंगन को अच्छी तरह से इसमें डिप कर लेंगे। इसी तरह सारे बैंगन जो है वो डिप करके डालते जाएंगे बेसन में। फ्लेम हमें जो है वो लो पे पकाना है। पकौड़े जो हैं लो पे फ्राई करने हैं, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे हो जाएगा तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से सही तरह से पकेंगे नहीं। तो देखिए कितना प्यारा फ्राई हुआ ये। अब मैं साइड चेंज कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं हमारे, तो इसको मैं निकाल लूँगी। पकौड़े जो हैं उनको भी इसी तरह से बेसन में डिप करके फ्राई करते जाएंगे। आलू के बहुत अच्छे से बन चुके हैं। बाकी सारे पकौड़े भी मैं फ्राई कर रही हूँ। बैंगन और आलू के पकौड़े जो हैं बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं।
आप देख सकते हैं कि बैंगन के बहुत ही मज़ेदार पकौड़े होते हैं और ये बहुत करारे होते हैं। तो इसको इफ्तारी के मौका पे हम नान के साथ और चटनी के साथ जो है वो खा सकते हैं, तो बहुत मज़ा देते हैं। तो आप ये बैंगन के पकौड़े लाज़मी ट्राई करें। आई होप कि आज के ये पकौड़े आपको पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।